हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे स्ट्रीमलाइंस। ये हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स का नेक्स्ट लेक्चर है। तो हमने फर्स्ट लेक्चर के अंदर यूलेरियन एंड लैग्रांजियन मेथड किया था। सेकंड लेक्चर के अंदर हमने मटेरियल डेरिवेटिव एंड एक्सेलरेशन किया था। और थर्ड लेक्चर हमारा स्ट्रीमलाइंस के बारे में है। इस लेक्चर में हम स्ट्रीमलाइंस के बारे में डिस्कस करेंगे, इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन हम डिराइव करेंगे और साथ के साथ क्या करेंगे, हम बात देखेंगे कि अगर हम दो स्ट्रीमलाइंस से ड्रॉ करेंगे तो वो कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी। क्लियर? तो चलिए सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं, स्ट्रीमलाइन की डेफिनेशन क्या होती है। ओके, और साथ के साथ हमने फंक्शनल एनालिसिस थर्ड सेम का जो बुक है उसको भी स्टार्ट किया हुआ है, आप प्लेलिस्ट में जाकर उसको भी देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं स्ट्रीमलाइंस फ्लूइड मैकेनिक्स का टॉपिक क्या है हमारे पास। इट इज़ एन इमेजिनरी कर्व गामा, ओके, ड्रॉन इन द फ्लूइड रीजन in such a way that at any instant of time the direction of tangent at any point on it coincide with the direction of fluid velocity at that point। क्या समझे आप इस डेफिनेशन से कि हमारे पास स्ट्रीम लाइन या फिर हम स्ट्रीम कर्व भी बोल सकते हैं। ठीक है, स्ट्रीम लाइन या स्ट्रीम कर्व हमारे पास वो कर्व है इन फ्लूइड रीजन के अंदर कि अगर हम कोई उस कर्व के ऊपर कोई टेंजेंट ड्रॉ करें तो वो टेंजेंट उस पर्टिकुलर पॉइंट, जिस पर्टिकुलर पॉइंट पर हम टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, वो टेंजेंट उस पॉइंट की वेलोसिटी की डायरेक्शन को बताएगा। क्या बोला मैंने, मैं आपको डायग्राम की हेल्प से बता देता हूँ, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पर बनाकर दिखाता हूँ। ये मेरे पास कोई कर्व है, ठीक है, ये मेरे पास फ्लूइड है। क्लियर? ये मेरे पास कर्व है। ठीक है, इस कर्व को हम या इस लाइन को हम फ्लूइड स्ट्रीम लाइन कब बोलेंगे, जब हम इस कर्व के किसी भी पॉइंट पर, ये लेटस से पॉइंट है, इस पॉइंट पर हम क्या करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। ये मैंने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। क्लियर? जो ये टेंजेंट होगा, ये इस पॉइंट, जिस पॉइंट पर हमने टेंजेंट ड्रा किया, ये टेंजेंट उस पॉइंट की वेलोसिटी की डायरेक्शन को क्या करेगा, इस पॉइंट की वेलोसिटी की डायरेक्शन को बताएगा। ठीक है, मतलब वेलोसिटी और टेंजेंट क्या करेंगे, कोइंसाइड करेंगे। ये हमारे पास क्या होता है, स्ट्रीम लाइन या स्ट्रीम कर्व। फिर इस लाइन या इस कर्व को, जिसको हमने गामा बोला है डेफिनेशन में, इस लाइन या इस कर्व को हम क्या बोलेंगे, स्ट्रीम लाइन बोलेंगे। क्या करेंगे हम, कोई भी अगर हमारे पास कर्व है उस पर कोई भी पॉइंट ले लें या पार्टिकल ले लें, उस पार्टिकल पर अगर टेंजेंट ड्रा करेंगे तो उस टेंजेंट की जो डायरेक्शन होगी, टेंजेंट होगा जो, उसकी डायरेक्शन होगी वो वेलोसिटी की डायरेक्शन के साथ, इस पॉइंट की वेलोसिटी की डायरेक्शन के साथ कोइंसाइड करेगा, या ये टेंजेंट इस वेलोसिटी की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, या ऐसा बोल सकते हैं। क्लियर? तो ये हमारे पास क्या होती है, स्ट्रीम लाइन की डेफिनेशन होती है। दोबारा रीड करते हैं डेफिनेशन। देखो, इट इज़ एन इमेजिनरी कर्व गामा, ये कर्व गामा ड्रॉन इन द फ्लूइड रीजन, फ्लूइड रीजन के अंदर हमने ड्रॉ किया, इन सच ए वे डैट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट, जो ये टेंजेंट की डायरेक्शन होगी एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट के ऊपर, वो कोइंसाइड करेगी विद द डायरेक्शन ऑफ फ्लूइड वेलोसिटी एट दैट पॉइंट। ओके, ये हमारे पास क्या है, डैट इज़ वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड, जो हम क्या लेके चलते हैं, यू आई प्लस वी जे प्लस डब्ल्यू के। क्लियर? तो ये हमारे पास क्या होगी, स्ट्रीम लाइन की डेफिनेशन हो गई। ये हमारे पास क्या होती है, स्ट्रीम लाइन होती है। अब बात कर लेते हैं हम इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन की। ठीक है, हम डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे, ये आप डायग्राम यहाँ पर बना सकते हो। क्लियर? तो एक बात और चलो देख लेना, ये टेंजेंट है। ठीक है, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, डी आर वेक्टर से, डी आर से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये क्यू और डी आर, ठीक है, क्यू और डी आर, यहाँ पर थीटा क्या है, इन दोनों में एंगल क्या है वो भी आप याद रखना, क्या है, ज़ीरो है। क्लियर? क्योंकि एक ही डायरेक्शन में दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं तो एंगल क्या होगा, 0 डिग्री होगा। ये भी याद रखना, बाद में यूज़ होगा इसका। सो अब जो हमारा डेरिवेशन है वो देख लेते हैं, हमारे पास क्या है। क्लियर? सो नाउ अब डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर स्ट्रीम लाइन, ठीक है, वो क्या होगी हमारे पास, वो देखते हैं सबसे पहले। ठीक है, साथ के साथ हम डायग्राम भी बनाते रहेंगे। डायग्राम देखो कैसे बनेगा। ये हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये एक्स है, ये वाई है, और ये हमारे पास क्या है, जेड है। ये ओ ओरिजिन है हमारे पास।
क्लियर। यहाँ पर हमारे पास कोई पार्टिकल है P जिसके कोऑर्डिनेट है हमारे पास x, y और z। इसका नेबरिंग पार्टिकल है हमारे पास Q, जिसमें इसके कोऑर्डिनेट चेंज होंगे तो इसके कोऑर्डिनेट हमारे पास हो जाएंगे x प्लस डेल एक्स, y प्लस डेल वाई और z प्लस डेल z। क्लियर। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये कोई हमारे पास कर्व था और कर्व के ऊपर कोई भी दो पार्टिकल थे, एक P और एक ये हमारे पास नेबरिंग कोई पॉइंट है, क्या वो पॉइंट या पार्टिकल बोल सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, स्ट्रीम लाइन है, कोई भी स्ट्रीम कर्व है, उसके ऊपर हमने दो पार्टिकल अब P और Q बना दिए। ठीक है, अगर इस P पॉइंट पर मैं क्या बनाना चाहूँ, टेंजेंट ड्रॉ करना चाहूँ तो ऐसे टेंजेंट ड्रॉ करूँगा। क्लियर, ये टेंजेंट ड्रॉ कर लिया। ये मेरे पास टेंजेंट क्या होगा, dr वेक्टर। क्लियर, और वेलोसिटी क्या होगी, क्या हो। यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए मैंने क्या लिखा। ठीक है, मैंने कोई भी पॉइंट लिए, मतलब पहले ये मैंने एक स्ट्रीम कर्व लिया है, स्ट्रीम लाइन ली, उसके ऊपर कोई P पॉइंट लिया जिसके कोऑर्डिनेट x, y, z थे, और नेबरिंग पॉइंट क्या लिया जिसमें के कोऑर्डिनेट चेंज होंगे तो हमने ये x प्लस डेल एक्स, y प्लस डेल वाई और z प्लस डेल एक्स ले लिए। क्लियर, और dr हमारे पास क्या है, वो टेंजेंट है जो हम स्ट्रीम लाइन के ऊपर ड्रॉ करते हैं, जो वेलोसिटी की डायरेक्शन को बताता है इस पॉइंट के ऊपर। क्लियर, ये हमने अब तक किया। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, जो Q वेक्टर है और dr वेक्टर है, वो उन दोनों के बीच में एंगल मैंने अभी बताया था क्या होता है, 0 डिग्री होगा। क्लियर, तो जो पहले लिखा है वो एक बार देख लेते हैं। कंसीडर ए स्ट्रीम लाइन हैविंग कोऑर्डिनेट x, y, z, ये ले लिए, एंड पोजीशन वेक्टर r, इसका पोजीशन वेक्टर r है, और नेबरिंग पॉइंट Q है हमारे पास उसी कर्व के ऊपर जिसके कोऑर्डिनेट ये हैं हमारे पास, ये लिख रखा है, और P Q क्या है हमारे पास, dr, जो हमारे पास टेंजेंट है। यहाँ तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए। नाउ अब r वेक्टर हमारे पास पोजीशन वेक्टर होता है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, तो dr हमारे पास क्या होगा, dxi प्लस dy प्लस dz के। क्लियर, क्योंकि हमारे पास क्या है, वेलोसिटी है, और dr क्या है, टेंजेंट है, तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट लूँगा मैं, तो क्या लिखूँगा यहाँ से, क्या क्रॉस dr, और क्रॉस प्रोडक्ट को जब हम लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, क्या dr साइन थीटा, इसको ठीक है आपको पता ही होगा, साइन थीटा लिखते हैं हम। तो क्योंकि थीटा 0 है तो साइन 0 हमारे पास 1 होता है, तो साइन 0 हमारे पास 0 होता है, तो ये हमारे पास क्या क्रॉस dr क्या हो गया, 0 हो गया। क्लियर, तो मतलब क्या क्रॉस dr हमारे पास क्या हो गया, 0 हो गया। तो आपको पता ही हम क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, ठीक है, डिटर्मिनेंट से इस टाइप से निकालते हैं। और क्या वो हमारे पास वेलोसिटी है जिसके कंपोनेंट u v w है, और dr हमारे पास टेंजेंट है जिसके कंपोनेंट dxi प्लस dyj प्लस dz के हैं। तो इसको सोल्व करने के लिए हम कैसे सोल्व करते हैं, यहाँ पर हम सोल्व कर रहे हैं क्या क्रॉस dr, इसको लिख सकते हैं क्या क्रॉस dr इज इक्वल टू, कैसे सोल्व करते हैं, i j k, इसके कंपोनेंट u v w और इसके dx dy और dz, इसको सोल्व कर लेंगे। कैसे सोल्व करेंगे, i लिख लेंगे, ये लाइन और ये लाइन छोड़ेंगे, ऐसे लाइन छोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, v dz, आपको डिटर्मिनेंट सोल्व करना आता ही होगा, माइनस w dy, फिर माइनस जे लिखते हैं, इस लाइन को छोड़ते हैं और इस लाइन को छोड़ते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये यहाँ पर लिख दिया। फिर प्लस के आता है इस लाइन और इस लाइन को छोड़ते हैं, तो u dy और माइनस v dx, ये हमने यहाँ पर लिख लिया, इज इक्वल टू किसके चल रहा है, 0 के। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, ये टर्म हमारे पास माइनस जे ये टर्म प्लस के ये वाली टर्म। क्लियर, तो ये तीनों टर्म किसके इक्वल आ जाएंगे हमारे पास, इंडिविजुअली 0 के इक्वल, ये भी 0 के, ये भी 0 के और ये भी 0 के। तो यहाँ पर हमने ऐसा लिख लिया। क्लियर, बेसिकली ये 0 वेक्टर होता है हमारे पास, ठीक है, ये भी याद रखना। और जो 0 वेक्टर होता है हमारे पास, उसको हम कैसे लिख सकते हैं, 0 i कैप प्लस 0 j कैप और प्लस 0 k कैप। क्लियर, तो अब हम क्या करेंगे यहाँ से, तो अब देखो ये जैसे मेरे पास आया था, इसको मैंने, ठीक है, इसको इस साइड चला जाएगा, ये इस साइड चले जाएगा, ये इस साइड चला जाएगा, तो ऐसा लिख लूँगा मैं, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड, ये थर्ड। क्लियर, यहाँ से अगर मैं dy ये v नीचे लिया हूँ और dz के नीचे w लिया हूँ, तो मेरे पास ये बन जाएगा। यहाँ से dz w इसके नीचे जाएगा और dx के नीचे u आएगा,
यहाँ पर डी वाई के नीचे क्या जाएगा v और डी एक्स के नीचे u, तो ये आ गया मेरे पास। तो ये यहाँ से मैं अगर इन तीनों को कंबाइन करके लिखना चाहूँ तो डी एक्स के नीचे क्या आएगा u आएगा, यहाँ पर भी डी एक्स के नीचे u है, डी वाई के नीचे v, देखो यहाँ पर v है, और डी जेड के नीचे w। तो मेरे पास ये आ जाएगा डी एक्स किसके इक्वल है डी वाई के, और डी वाई डी एक्स अपॉन में u किसके इक्वल है डी वाई अपॉन v, और वो किसके इक्वल है डी जेड अपॉन w। क्लियर। यहाँ से देखो डी एक्स किसके इक्वल है डी एक्स अपॉन में u, डी वाई अपॉन में v, और फिर वो भी किसके इक्वल है डी जेड अपॉन में w। ठीक है, ये मतलब इन तीनों को कंबाइन करके हम ऐसा लिख लेंगे, और यही हमारे पास क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ स्ट्रीम लाइन। क्लियर। तो इसकी हेल्प से ही हम क्या करेंगे क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। हमने कुछ नहीं किया, एक पार्टिकल लिया था सबसे पहले, उस पार्टिकल के हमने कोऑर्डिनेट लिए, एक नेबरिंग पार्टिकल लिया उसके कोऑर्डिनेट लिए, सिर्फ डेफिनेशन लगाई है स्ट्रीम लाइन की कि क्यू और डी आर कोइंसाइड करते हैं, उनके बीच में एंगल 0 डिग्री होगा, एंगल 0 डिग्री होगा तो हमने क्रॉस उसका निकाला क्या क्रॉस डी आर। ठीक है, वहाँ से सिंपल डिटर्मिनेंट सोल्व करके हमारे पास ये आ गया, और कुछ भी नहीं किया हमने इसके अंदर। ठीक है, तो ये हमारे पास अब डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई, इसको ही हम क्वेश्चंस में यूज़ करेंगे। अब जो नेक्स्ट आता है ये हमारे पास स्ट्रीम लाइन का तो हो गया वो डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अब कि टू स्ट्रीम लाइंस कैन नॉट क्रॉस ईच अदर, कैसे मतलब देखो अगर मेरे पास एक स्ट्रीम लाइन ये है, एक स्ट्रीम लाइन मेरे पास ये है, ये क्रॉस कर रही है, मैं मान लेता हूँ कि ये क्रॉस करती हैं, ये मेरे पास ए स्ट्रीम लाइन है, ये मेरे पास बी स्ट्रीम लाइन है, ये किसी पॉइंट पी पर क्या कर रही हैं क्रॉस कर रही हैं। क्लियर। हमें प्रूव करना है कि ये क्रॉस नहीं करती, हम लेकर चल रहे हैं कि ये क्रॉस कर रही है। अगर ये क्रॉस कर रही है तो बाय डेफिनेशन ऑफ स्ट्रीम लाइन इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ होगा, उस किसकी वेलोसिटी को बताएगा, इस पॉइंट की वेलोसिटी को। ये टेंजेंट ड्रॉ कर लिया मैंने। क्लियर। ये बी पर टेंजेंट ड्रॉ किया स्ट्रीम लाइन पर, ये टेंजेंट मैंने ए पर ड्रॉ कर लिया, ए स्ट्रीम लाइन पर। ठीक है, तो ये भी इस पॉइंट की वेलोसिटी को बता रहा है, ये भी इस पॉइंट की वेलोसिटी को बता रहा है। क्लियर। हमने इस पॉइंट के ऊपर एक पॉइंट है, दो टेंजेंट ड्रॉ कर लिए, मतलब दो डायरेक्शन आ गई हमारे पास। तो ऐसा तो कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकता कि एक पॉइंट पर हम ऐसे दो टेंजेंट को ड्रॉ करें। क्लियर। तो इसी कारण से हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास जो दो स्ट्रीम लाइन होती हैं वो हमारे पास क्रॉस नहीं करती ईच अदर, क्योंकि अब दो टेंजेंट ड्रॉ कर ली, दो डायरेक्शन आ गई, तो कोई बॉडी को हम एक साथ आगे मूव और पीछे मूव तो नहीं कर सकते ना। तो इसलिए मतलब हमारे पास जो स्ट्रीम लाइन होती है वो क्या नहीं करती, क्रॉस नहीं करती। तो यही लिखा है हमारे पास, देखते हैं क्या लिखा है। सपोज इफ पॉसिबल टू स्ट्रीम लाइन्स क्रॉस ईच अदर एट पॉइंट पी, कि पी पॉइंट पर अगर दो स्ट्रीम लाइन क्रॉस कर रही हैं, देन एट ईच पॉइंट पी ए फ्लूइड पार्टिकल हैज़ टू डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट। तो हमारे पास दो डायरेक्शन मिल जाएंगी टेंजेंट की, जो हमारे पास क्या नहीं है, पॉसिबल नहीं है। इसलिए दो स्ट्रीम लाइंस हमारे पास क्या नहीं करती, क्रॉस नहीं करती। तो ये हमने देख लिया कि सबसे पहले हमने देखा कि स्ट्रीम लाइन की डेफिनेशन क्या होती है, कि वेलोसिटी अगर हम किसी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो उस पॉइंट की वेलोसिटी की डायरेक्शन को बताता है। फिर हमने एक डिफरेंशियल इक्वेशन देखी स्ट्रीम लाइन की, वो ये थी हमारे पास, इससे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फिर हमने देखी कि कोई भी दो स्ट्रीम लाइंस आपस में क्या नहीं करती, क्रॉस नहीं करती। तो ये हमने कॉन्ट्राडिक्शन से इसको भी क्या कर लिया, प्रूव कर लिया। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी कर देना, चैनल को सब्सक्राइब, और नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।